24 जून 2026 के दिन दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यानी कि बीते दिन। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंचे थे और राजधानी में उन्हें साथ मिला कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा भेजे गए पवन खेड़ा का। दोनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। वैसे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा था वो मुद्दा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस, उसके खुलासे के द्वारा जो लैंड स्कैम के कथित लैंड स्कैम के आरोप लगाए गए, उन पर बोलने का। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने वो खेल खेला जिस खेल के लिए पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, जिस खेल के लिए पवन खेड़ा को कांग्रेस पार्टी ने हिमंता बिस्वा शर्मा मामले में पूरी तरीके से फंस जाने के बावजूद उनको सम्मान दिया, उनको पद दिया, उनको प्रमोशन दिया और अब उसी की बदौलत पवन खेड़ा अपना कर्ज उतार रहे हैं। क्या पूरा प्लान है? पवन खेड़ा को आखिर कौन सा काम मिला है और कैसे अब पवन खेड़ा हिंदू विरोध के पूरे एजेंडे पर आगे बढ़ चुके हैं? नमस्कार, एबीसी हिंदी को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। याद है पवन खेड़ा जब हिमंता बिस्वा शर्मा मामले में उनकी पत्नी रिंका भैया शर्मा के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में फंस गए तो उन्हें फरार होना पड़ा था। वो गुवाहाटी से भागकर दिल्ली गए, दिल्ली से भागकर वो तेलंगाना चले गए थे और तेलंगाना में हैदराबाद में छिपे हुए थे। इसके बाद अदालतों में जब वो भटक रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे अधिवक्ता को कांग्रेस पार्टी ने बकायदा उनकी हिफाजत के लिए लगा दिया। सिंघवी यहां भी लड़ रहे थे, ऐसे गुवाहाटी हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। ये लड़ाई पूरी जारी थी। कई ऐसे मौके आए जब पवन खेड़ा टूटने लगे और गांधी परिवार को लगा कि पवन खेड़ा ने अगर उनका नाम ले लिया इस पूरे मामले में, पवन खेड़ा ने बता दिया कि आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसके इशारे पर हुई थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए किसने बोला था, तो पवन खेड़ा से मामला होते हुए गांधी परिवार तक पहुंच जाएगा। लेकिन पवन खेड़ा को कहा गया कि हम आपकी जिंदगी बना देंगे, अगर आप इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ दिनों की अदालतों की भागदौड़ रहेगी, कुछ दिनों आपको फरार रहना पड़ेगा, हो सकता है एक दो बार आपको जेल भी जाना पड़ जाए, लेकिन हम आपको सही सलामत यहां से निकाल लेंगे। हम सबूत यहां वहां कर देंगे, मामले को पलटा देंगे, लेकिन उसकी एवज में आपको हमारा एक काम करना होगा। हमारा यह काम है कि हम आपको राज्यसभा भेजेंगे, यानी कि देश के उच्च सदन में। और उच्च सदन में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको मीडिया की कवरेज और ज्यादा मिलेगी, आपको देश और सुनेगा, लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी। तब आपको सनातन के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप, सनातन के खिलाफ दुष्प्रचार, सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाना है। ठीक उसी तरह जिस तरह एमके स्टैलिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टैलिन चलाते। और इसके बाद पवन खेड़ा को राज्यसभा भेज दिया गया। ये बातें सबको पता है कि पवन खेड़ा को क्यों भेजा गया। अब आप देखिए 24 तारीख को क्या होता है। मोहन यादव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन बातें हो रही हैं उज्जैन की। उज्जैन में कहां की? महाकाल नगरी की। और पूरे मैटर को, पूरे मामले को मोहन यादव से मोड़कर महाकाल की धर्म नगरी से जोड़ दिया गया। पवन खेड़ा कहते हैं कि ये जो लूट हो रही है ये आस्था की नगरी में हो रही है, ये जो लूट हो रही है ये महाकाल की नगरी में हो रही है, यानी कि हिंदुओं का जो पवित्र क्षेत्र है वो लूटमारी से भरा हुआ है। इस तरह का नैरेटिव पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया। अब दूसरी बात, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा कहते हैं कि ऐसी ही लूट अयोध्या में हो रही है और अयोध्या और उज्जैन महाकाल की नगरी, ये जो दो मामले हैं ये राष्ट्रीय मामले नहीं है, ये क्षेत्रीय मामले नहीं है, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय मामले हैं। यानी कि पवन खेड़ा ने यह कह दिया कि जो भारत की दो सबसे बड़ी धर्म नगरी हैं, जहां सिर्फ देश के ही नहीं दुनिया भर के श्रद्धालुओं की आस्था है, एक अयोध्या और दूसरा महाकाल की नगरी उज्जैन, ये दोनों अंतरराष्ट्रीय स्कैम के मामले हैं। भारत के सर्वाधिक सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र को पवन खेड़ा ने अंतरराष्ट्रीय मामला बता दिया।
और ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन्हें पता है, पवन खेड़ा ये बात जानते हैं कि अयोध्या, चाहे फिर वो वाराणसी हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो या उज्जैन नगरी हो, इन सभी क्षेत्रों से करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सीधा जुड़ाव है। और अगर हिंदुओं को उनकी आस्था से दूर करना है तो सबसे पहले उन्हें उनके तीर्थ क्षेत्र से दूर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पावर सेंटर होते हैं सनातन में, हिंदुत्व में तीर्थ क्षेत्र जो होते हैं वो पावर सेंटर कहे जाते हैं इन विचारधाराओं के, इन आस्थाओं के। जब तक आपकी जड़ें उन पावर सेंटर्स में मजबूत है, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे द्वारकाधीश हो, चाहे आपका पुरी हो, जगन्नाथपुरी हो, या मथुरा काशी हो, वृंदावन हो, राम मंदिर अयोध्या हो, अगर आपने हिंदुओं को यहां से तोड़ दिया तो हिंदुओं का पावर सेंटर टूट जाएगा। और एक बार आप अपने पावर सेंटर से दूर हो गए तो फिर आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी, और जब आपकी आस्था कमजोर हो जाएगी तब ये चोट करेंगे। और ये पूरा प्लान है। आप देख लीजिए कि अगर मोहन यादव को लेकर आरोप लग रहे हैं तो फिर वहां पर महाकाल की नगरी की बात क्यों हो रही है बार बार? मैं ठीक है, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूं कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए, जो आरोप इंडियन एक्सप्रेस ने लगाए, अगर वो सच भी हैं तो इन आरोपों को सिर्फ मोहन यादव से जोड़कर क्यों नहीं देखा जा रहा है? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? इन आरोपों को सीधे सीधे महाकाल लोक से, महाकाल की नगरी, इन तरह के शब्दों से क्यों जोड़ा जा रहा है? वैसे तो कोई आरोप लगे ही नहीं है, ये तो पर्दाफाश हो गया कांग्रेस का। इन्होंने कहा कि मोहन यादव ने जमीन खरीदी है 2023 से 2025 के बीच में, रिकॉर्ड सामने आ रहा है, ना तो उनके पत्नी के नाम पर 2023 के बाद जमीन है मुख्यमंत्री बनने के बाद, ना उनके खुद के नाम पर है, ना बेटे के नाम पर है। जबरदस्ती का पूरा प्रोपेगेंडा बनाकर मध्य प्रदेश में महाकाल नगरी और अयोध्या, अयोध्या को भी बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि वहां पर जो खजाने में हेराफेरी की खबरें आ रही हैं, जो अनियमितता की खबरें आ रही हैं, अगर उसमें अभी रिपोर्ट आना बाकी है, रिपोर्ट में कुछ नहीं भी निकलता है या निकलता है, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन इन बातों को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना कि अयोध्या अंतरराष्ट्रीय मामला है, ये कभी मदीना को तो अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं कहते, ये कभी मक्का को तो अंतरराष्ट्रीय मामला नहीं कहते, क्या वहां पर ऐसी कोई घटनाएं सामने नहीं आती? जब 1992 में अजमेर में कांड हुआ था, ब्लैकमेलिंग का, शोषण का, सैकड़ों बच्चियों के साथ, तभी किसी ने नहीं कहा कि जहां अजमेर शरीफ की दरगाह है वहां ऐसा हो रहा है। तब तो कहा जाता था कि इसे अपराध से जोड़कर देखो, और यही कांग्रेस कहती थी। तो यह पूरा प्रोपोगेंडा रचा जा रहा है कि भारत की सभी धर्म नगरियों को बदनाम कर दो, भारत की सभी धर्म नगरियों की जो आस्था है उस आस्था को खत्म कर दो। अभी आप देखिए, अयोध्या और महाकाल धाम की ये बात हो रही है, मामला भी काशी भी जाएगा, काशी से भी कुछ ऐसे मामले निकाले जाएंगे, मथुरा भी जाएगा, वृंदावन भी जाएगा, द्वारकाधीश भी जाएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ तक ये मामले जाएंगे। क्योंकि हिंदुत्व इस वक्त मजबूत हो रहा है, सनातन की पताका सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में फहरा रही है। और ऐसे मौके पर अंतरराष्ट्रीय साजिशों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने अपने मिशन बदनामी के इस मास्टर प्लान को शुरू कर दिया है, जिसका ठेका पवन खेड़ा को दिया गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।